हेलो दोस्तों, ट्रिकी मैथ में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसका पार्ट नंबर 3 है। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, मैं जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर करवा रहा हूँ, इसकी लगभग जितनी भी टाइपें बनती है, जो भी नई टाइपें हैं या जो नई टाइपें आ रही हैं एग्जामों में, उन सभी टाइपों के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। और उसका पार्ट नंबर 3 है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, एक पुस्तक विक्रेता ने 200 पाठ्य पुस्तकें 12,000 रुपये में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि उसे 20 पुस्तकें मुफ्त मिल जाएं, ठीक है। तो उसे पुस्तकों पर कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे यहाँ पर कि ये बोल रहा है कि 20 पुस्तकें मुफ्त मिल जाएं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, 200 पाठ्य पुस्तकें हैं, उनका मूल्य क्या है? 12,000 रुपये, सही है भाई। 200 पाठ्य पुस्तकें हैं, उनका मूल्य क्या है? 12,000 रुपये, सही है यहाँ तक। तो 20 पुस्तकों का कितना हो जाएगा? यहाँ पे देख लो, ये 20 पुस्तकें बच गई और 20 पुस्तकों का हो जाएगा 1,200 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा, मैंने अभी तो पहले जो भी जितने भी वीडियो करवाया हूँ मैं, जो भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह होती है, तो आपको भी पता होगा कि जो 20 पुस्तकें हैं या परसेंटेज वगैरह निकालते हैं, तो उसमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन। तो मैंने हर वीडियो में बताया और 1-2 वीडियो बनाए भी ऐसे, तो आप मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। तो इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है कि 20 पुस्तकों का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 1,200 रुपये, ठीक है। अब ये बोल रहा है उसे पुस्तकों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो पुस्तकों को जो 20 पुस्तकें हैं ना, वो कितने रुपए के? 1,200 रुपये के बराबर, ठीक है। तो 1,200 रुपये कहने का मतलब है 1,200 रुपये का उसको क्या होगा? फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो फायदा 1,200 रुपये का हो रहा है, तो टोटल कितना प्रतिशत हो? प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, टोटल जो राशि है, जो 200 पुस्तकों की राशि है, वो क्या है? 12,000 रुपये। और 12,000 रुपये 1,200 का कितना परसेंट है? तो यहाँ देख लीजिएगा ना, 10% निकालते हैं तो क्या करते हैं? 1 जीरो हटा देंगे, ठीक है। 1% निकालेंगे तो क्या करेंगे? फिर 1 जीरो हटा देंगे, तो 1 जीरो और हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? 10% निकाल रहे, तो 10% बराबर क्या बच गया? 1,200 रुपये। कहने का मतलब है कि अपना आंसर यहाँ 10% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य 8/5 गुना है, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे? सबसे जो बात ध्यान रखना है आपको, ये रखना है, जो क्रय मूल्य है ना, यहाँ पे क्या हुआ? क्रय मूल्य हमेशा होता है 5। अगर इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ या ऐसी टाइप दी हुई हो, तो इसमें देखो, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य होगा ये, और क्रय मूल्य होगा ये 5 गुना है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो सबसे पहले अगर लाभ प्रतिशत, अपन लाभ हानि पढ़ रहे हैं, तो हमेशा जो लाभ या हानि का देखते हैं, किस पे देखते हैं? लाभ या हानि का देखते हैं, वो किस पे देखते हैं? वो देखते हैं क्रय मूल्य पर, या खरीदा हुआ मूल्य, ठीक है, इसी पे देखते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? जो क्रय मूल्य वो कितना है? 5, और ये क्या है? विक्रय मूल्य 8, मतलब बेचा कितने में? 8 में। तो यहाँ देखिए ना, डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लीजिए आपको, तो परसेंटेज पूछा कितना प्रतिशत लाभ, तो डायरेक्ट लाभ निकालने की क्या करेंगे कि जो 8 है, जो यहाँ पे 8 है, इसमें 5 तो क्रय मूल्य लग गया भाई। 5 रुपये, अगर 5 रुपये में खरीदा था, तो 8 रुपये में बेचा है, तो 5 रुपये तो इसमें क्रय मूल्य का। ऊपर कितने रुपए मिले? 3 रुपये मिले, तो 3 रुपये यहाँ लगा दो। अब आप सबको पता होना चाहिए, अगर परसेंटेज पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा तो मैं परसेंटेज का टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें आपको क्लियर कर दूंगा क्या होता है कि 1/5 बराबर क्या होता है, सबको पता है 20% होता है, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 60, कहने का मतलब, और 2 ऐसे मान लो, 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। 2/5 का मतलब क्या होता है? 40%। और 3/5 का मतलब क्या होता है? 60%। तो अपना आंसर यहाँ हो जाएगा 60% लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, यदि किसी वस्तु के बेचने पर बिक्री मूल्य के 2/3 की हानि हुई हो, ठीक है, बिक्री मूल्य के 2/3 हानि हुई हो, ठीक है, तो यहाँ बिक्री मूल्य की बात कर रहा है कि 2/3 हानि हुई हो, तो देखो यहाँ पे कि वस्तु को बेचने पर बिक्री मूल्य, ठीक है, तो वस्तु को उसने बेचा कितने में, 2 में, ठीक है, तो बिक्री मूल्य यहाँ कितना हो गया, यहाँ कितना हो गया, बिक्री मूल्य कितना हो गया, 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो सबसे पहली बात है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, ठीक है। ये बोल रहा क्या है, यदि किसी वस्तु के बेचने पर बिक्री मूल्य के 2 की हानि हुई है, ठीक है, तो बिक्री मूल्य है ना, बेचने पर बिक्री मूल्य कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बिक्री मूल्य ये है, ठीक है, कितने में बेचा, 3 में, और हानि हुई कितने की, 2 की। तो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं बता रहा कि विक्रय मूल्य क्या है और क्रय मूल्य क्या है, ये बता रहा है बिक्री मूल्य, मतलब बेचा कितने में, तो विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। खरीदा कितने में ये नहीं बता रहा, ये बता रहा कि 2 की हानि हो गई, ठीक है। यहाँ ना है तो लाभ बता रहा, ना ही हानि बता रहा, ये तो ये बोल रहा है कि चीज कि 2 है ना, अलग से नहीं बता रहा है, इसमें जो बता रहा है ये बोल रहा है कि 2 की अगर 3 बिक्री मूल्य 3 रुपए में बेचा ना उसने, तो 2 रुपए की उसको हानि हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि वो चीज कितने की होगी, 5 रुपए की होगी भाई, उसको कहने का मतलब है 3 रुपए में बेचा, ठीक है, तभी तो 2 रुपए की हानि हो रही है, टोटल कितने की होगी, 5 की। तो यहाँ बोल रहा है कि हानि प्रतिशत कितना है, तो आप यहाँ देख लो, 5% बराबर कितना, 5% बराबर कितना, 100 है, 100 ही होगा ना भाई, 5 रुपये बराबर 100। कोई भी राशि का जो मूल्य होता है वो क्या होगा, 100% होता है, तो 5 क्या हो गया, 20%। एक मतलब 1 रुपये बराबर क्या हो गया, 20%, और 2 रुपये बराबर क्या हो जाएगा, 40% अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब उसको 40% की हानि हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, ठीक है, 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति सैकड़ा मतलब प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएंगे, 33% लाभ हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो, सीधा सा देखो, अगर क्वेश्चन समझ में, आप सबसे पहले अगर क्वेश्चन का टाइप नहीं समझ में आ रही है, आपको तरीका नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसा क्वेश्चन बोलता है उस हिसाब से आप चलो। कैसे, 3 रुपये में 7, 3/7 सही है। एक संतरा का जो भी मूल्य आ जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि प्रति सैकड़ा, ठीक है, प्रति सैकड़ा मतलब 100 प्रति सैकड़ा किस दर पे बेचा है, 33% लाभ हो जाए, तो ये तो गुणा में हो जाएगा, क्योंकि एक संतरे का मूल्य आ जाएगा, 7 संतरे का मूल्य 3 रुपए है, तो भाग दे देंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो अपन निकालेंगे नहीं कि पॉइंटों में जाएगा, तो सीधा सा अगर जाता तो अपन निकाल लेते हैं, पर यहाँ आपको पता लग रहा है कि पॉइंटों में जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप इसको नहीं आगे भाग नहीं देंगे, सीधा इसको आगे जो बोल रहा है क्वेश्चन में वैसे करते जाएंगे। तो ये बोल रहा है 33% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, 133/100 प्रति सैकड़ा मतलब बट्टा, प्रति का मतलब क्या होता है, 100 तो 100 को क्या मान लेंगे, 100। अब 100 प्रति सैकड़ा की बात कर रहे हैं, अगर परसेंटेज निकाल रहे हैं अपन, प्रतिशत ये परसेंटेज में पूछा है लाभ है ना, तो क्या करेंगे, गुणा 100 इसमें अपन करते हैं, ठीक है, गुणा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें जो इंटू 100 कर लेंगे, तो 100 करने के बाद देखेंगे इसमें जो भी भाग जा रहा है तो भाग दे लेंगे, ठीक है, जितने बार जा रहा है, तो इसमें दे लो, इसका भाग जाएगा, ये कितना बार चला जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है, बच गया कितना, 6, बच गया कितना, 6 और 7 नाम 63, ठीक है, 19 बार गया। अब 19 बार गया, 100 से 100 चला जाएगा, ठीक है, और कितना हो जाएगा, गुन्नी एकम गुन्नी 38 गुणित 57, ठीक है। तो 57 रुपये में क्या हो जाएगा, 57, ये पूछ रहा क्या है कि किस दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं, तो 57 रुपये का 100 संतरा बेचेगा, कितने का, 57 रुपये के 100 बेचेगा, तब उसको क्या होगा,
33% का लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है। ठीक है, तथा 5 रुपये कम में बेचता है तो उसे 25% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में जो आपको करना है, खास तौर से ध्यान यही रखना है ऐसे क्वेश्चनों में, ये थोड़ा टाइप हार्ड पड़ती है, तो इस टाइप को देखेंगे, देखना कैसे करते हैं इसको एक बार देख लीजिएगा आराम से। इसके दो या तीन क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 2 कंडीशन लागू होती है। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो लागू हो रही है वो क्या हो रही है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है। तो यहाँ तो सीधा सा आपको पता चल रहा है, सीधा पता चल रहा है कि कोई भी वस्तु होगी 100 रुपये की होगी और 20% लाभ का मतलब 120। सही है भाई, 120 रुपये में उसने बेचा होगा। ठीक है, अब ये दूसरी कंडीशन क्या बोला, यदि वह 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता मतलब दूसरी कंडीशन। ठीक है, मतलब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, 20% कम में खरीदता का मतलब 80 में खरीदता। ठीक है, 80 में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता। अब जो 5 रुपये जो कम में बेचता, ये क्या है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन के जो मध्य अंतर होता है उसके बराबर आपको 5 रुपये रखेंगे तो अपने को क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो देखिएगा क्या करते हैं इसमें, तो इसमें 80 है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये बोल रहा है 25% लाभ होता है, तो क्या मानेंगे, जो 100 है ना, क्या 100% बराबर क्या मान लेंगे, 125 रुपये। ठीक है, 100% बराबर क्या मानेंगे, 125। अब यहाँ इसमें कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 बार, ये क्या 4 बार, ये क्या 20 और ये कितना हो गया 4 20 200 मतलब 100। ठीक है, 20 × 5 कितना हो जाएगा 100 रुपये। अब यहाँ देखिए जो 5 रुपये कम में बेचता है ना, तो ये अंतर है, ये अंतर दोनों का, मतलब पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन का अंतर कितना है 20। आप तो क्या करेंगे, क्या 5 रुपये अंतर है ना, बटा किसके बराबर है, 20 के। सही है, किसके बराबर है, 20% के बराबर, और इनटू क्या करेंगे 100। ठीक है, इनटू 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको, 5 बार ये चला गया 5 25, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें और समझ में आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। क्या, एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता है और 80 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। हमेशा इस टाइप में ये ध्यान रखिए, जो रुपये का अंतर 5 रुपये कम में बेचता है या 5 रुपये 80 रुपये अधिक में, कुछ कम या ज़्यादा दिया हो, वो क्या होता है, पहली और दूसरी कंडीशन का अंतर होता है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ ये देखिए, अगर पहली कंडीशन है तो उसमें तो सीधा सा देख लीजिए 110 रुपये आपको खुद ही बता रहा, तो 110 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 110% हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन में देखिए 5 रुपये मतलब 5% कम मूल्य पर खरीदता है, मतलब 95 में खरीदता है। तो क्या करेंगे, 95 में खरीदता है तो इसको क्या करेंगे 100 × 100 क्या करेंगे कि ये बोल रहा है 5% कम में खरीदता है। ठीक है, यहाँ तक समझिए। पहली कंडीशन आपको बताई हुई है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। दूसरी कंडीशन बोल रहा है, ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 5 रुपये मतलब 5% कम मूल्य पर खरीदता है। ठीक है, और 80 रुपये अधिक में बेचता है। तो ये 80 रुपये जो अधिक, जो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन के मध्य जो अंतर होगा, ठीक है, वो उसके बराबर रखते हैं। जो अधिक में बेचेगा तो अंतर आ जाएगा, जो अधिक होगा उसके बराबर अपने को रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, तो ये बोल रहा है कि उसे 120% का लाभ होता है, तो 120 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्या 120 यहाँ आ जाएगा।
अब ऐसे मान लो, या तो आप इसको ऐसे मान लो 120 रुपये है ना, इसको आप क्या मानोगे 100% के बराबर मान लो, और 95% बराबर निकल के आ जाएगा क्या। देखो यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे देखो आपको समझ में जाएगा। दूसरी कंडीशन, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे 120 है ना, उसको क्या मानेंगे 100 मानेंगे, यहाँ पे 100 मानेंगे ना, तभी तो 95% बराबर निकाल पाएंगे कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ देखो अभी करेंगे क्या, इसको भाग दे लेंगे, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे तो क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा 20 से काट लो आप, ये 6 बार तो ये 5 बार, ठीक है, ये 6 बार तो ये 5 बार चला जाएगा। सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगी, ये अपन जो रखेंगे इसको क्या 100 है ना, 100 निकाल रहे हैं ना अपन, तो 100 बराबर 120 से रखेंगे, ना कि 6 रखेंगे, ठीक है। 100 बराबर 120 ही रखेंगे। तो ठीक है, यहाँ इसको देखिएगा, मैं क्या दूसरे टाइप भी है, उसके हिसाब से देखने लगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा इसको कि फिर बटा में क्या करेंगे, 100 बराबर 120 ले लेंगे, 100 बराबर एक मतलब 20% लाभ हो रहा है ना, तो 100 बार ये ले लेंगे। अब यहाँ देखिए ये 5 बार, ये कितने बार चला जाएगा 6 बार, ठीक है। ये कितना बार चल गया 19 बार, 5 से काटेंगे ना 19 बार चला गया, और 19 से कितना हो जाएगा, 19 से कितना हो जाएगा 114, ठीक है, 114 हो जाएगा। अब पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन के मध्य अंतर क्या है, 4% का, 4% बराबर क्या है 80 रुपये अधिक में बेचता है ना, अंतर दोनों का क्या हो गया, ये हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, 20, 1% बराबर कितना आ गया 20, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 2000 रुपये, ठीक है। 100% बराबर कितना हो जाएगा 2000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखें, एक सौदे का 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है। एक सौदे का 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा गया, और शेष 2% की हानि पर, ठीक है, शेष क्या 2% की हानि पर यदि कुल लाभ 400 रुपये का हुआ हो तो मतलब सौदा कितने रुपये, मतलब रुपयों में अपने को बताना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक सौदे का 2/3 भाग, ठीक है, ये 2 कंडीशन बता रहा है यहाँ पे। तो एक सौदे का 2/3 भाग मतलब 2/3 भाग कितने में बेचा, कितना 5% के लाभ पर। अब आप इसको जितना बड़ा करोगे उतना बड़ा हो जाएगा, 105 नहीं करके आप डायरेक्ट क्या करो, जो प्रतिशत है उसी को देख लो, जो डायरेक्ट प्रतिशत दिया हुआ है उस जो ऊपर का, जो 100 से ऊपर का जो भाग है उसको लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को इजी हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 10/3 लाभ पर, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। दूसरी कंडीशन में क्या, और शेष भाग 2% आने पर, तो शेष भाग कितना बच गया, जो 2/3 में से 2 भाग 5% लाभ पर बेचा गया, तो 1/3 बच गया। शेष कितना बच गया 1/3 इंटू 2% की हानि, ठीक है। तो हानि पर बेचा गया तो कितना हो जाएगा 2/3% की हानि, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे इसमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर क्या होगा, यदि कुल लाभ 400 रुपये हुआ हो तो, ठीक है, कुल लाभ कितना वो 400 रुपये हुआ हो तो पहले क्या करेंगे, इनका अंतर देख लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे अंतर के लिए, ठीक है, लघुत्तम लेंगे, अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे। तो सीधा सा क्या हो गया, देखो 3 लघुत्तम हो जाएगा, और 10 - 2 बराबर क्या होगा 8/3, क्या आ गया 8/3 अपने पास आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि कुल लाभ 400 रुपये का हुआ हो तो सौदे का मूल्य था, ठीक है। अब कुल लाभ है ना, जो निकल के यहाँ जो अपने निकाला है, जो माइनस निकाला, ये जो निकल के आए, क्या निकल के आया है, कुल लाभ निकल के आया है, ठीक है। क्या निकल के आया है, कुल लाभ निकल कर आया है, ठीक है। तो कुल लाभ बराबर क्या है 400, ठीक है, यहाँ तक समझिए। कुल लाभ बराबर क्या है 400 रुपये। तो 400 इसको कैसे करेंगे, 400 इंटू 8/3/100, क्योंकि अपने को टोटल सौदे का मूल्य निकालना है, टोटल मूल्य निकाल, टोटल तो 100 होगा, ठीक है, और 400 बराबर 8/3 है। तो आपको पता होगा भिन्न में ऐसे हो तो ये क्या होता है, ऊपर जाएगा 300 हो जाएगा, 100 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 300/8 इंटू 400 का ऐसा कैसा रह जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको भाग दे लीजिए, 8×5 = 40, ठीक है,
8 पंजे, अब यहाँ देखिए ये क्या हुआ, 8 पंजे 40, ठीक है, इसमें चला जाएगा। अब अपने पास क्या बचा, अपने पास जो भिन्न बनी, जो बना, जो बन रहे हैं वो क्या बन रहा है, 400 इंटू 300/8। तो इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे तो 50, देखिए ये कितने बार चल रहा है, 50, और 50 इंटू 300 कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये अपना आंसर हो जाएगा। तो सौदे का मूल्य क्या होगा, 15,000 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये बेचा जाता है, तो प्रत्येक 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है। तो ऐसे सौदे में क्या होता है, सबसे पहली बात याद रखने की, जो ध्यान में रखना है वो आपको ये रखना है कि कोई भी 2 वस्तुएं हों उस समान राशि में बेची जाए। ऐसे मान लो एक वस्तु हो, ऐसे मान लो 2 वस्तुएं, ऐसे मान लो अब तो 2 वस्तुएं हों, पहली वस्तु को ऐसे मान लो कि 10% लाभ पर और दूसरी को 10% हानि पर बेचा हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पहले 10% हानि और दूसरी 10% लाभ पर, तो इसमें हमेशा 1% की हानि होती है। क्या, 1% की हानि होगी। अगर मान लो आपको दिया हो 2 वस्तुएं, पहली पर बोला गया 20% लाभ पर, क्या 20% लाभ पर, और दूसरी कंडीशन की होगी, दूसरी वस्तु पे क्या हुई, 20% की हानि। तो इस कंडीशन, इस सौदे में क्या होगा, 20, इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं दोनों को, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400। तो 400 में क्या होता है, पॉइंट छोड़ के 2 जीरो लगा देंगे, तो ऐसे में क्या होगा, 4% की हानि होगी, ठीक है। अगर मान लो 30% के लाभ पर, पहली वस्तु, 2 वस्तु की बात करूँ मैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि पहली वस्तु 20% लाभ पर, दूसरी 30% हानि पर, पहली वस्तु 30% लाभ पर, दूसरी 30% हानि पर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 9% की हानि होगी। कहने का मतलब ये है, हमेशा इस कंडीशन को लेके चलेंगे। तो इस कंडीशन में होता क्या है, हमेशा हानि ही होगी, ठीक है, कभी भी लाभ नहीं होगा, ऐसी कंडीशन दी हुई हो तो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले देखो, टोटल ये बोल रहा है कि जो रुपए है ना, ये रुपए तो आपको देखो निकालना पड़ेगा, 396, ये बोल रहा है पहली कंडीशन में कि 10% लाभ पर। तो 10% लाभ का मतलब क्या हो गया, 110 में, 396 बराबर किसके बराबर हो गया, 396 किसके बराबर हो गया, 10% लाभ के ऊपर, तो 110 निकालना क्या है, रियल मूल्य है, ठीक है। इसका रियल मूल्य क्या हो जाएगा, जो, ठीक है, तो इसको इसमें भाग दे लेंगे। तो इसमें देखो 11 का चला जाएगा, 11 का इसमें चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 360, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में क्या है, 396 इंटू 10% की हानि, तो 90 में, और रियल मूल्य कितना होगा, 100, ठीक है। रियल मूल्य कितना होगा, 100। तो यहाँ इसका रियल मूल्य क्या निकल के आ जाएगा, ये चला जाएगा, ये यहाँ से 36 और 44, 440, ठीक है। तो ये अपना मूल्य आ गया, ठीक है। तो रियल मूल्य है ये निकल के आ गया, देखो 6 4 10, और ये कितना हो जाएगा, 800 रुपये है ना, वो रियल मूल्य है, ठीक है। क्या है, 800 रुपये रियल मूल्य। और ये बोल रहा है कि 2 मशीनों को प्रत्येक को 396 रुपये में बेचा गया, तो ये कितना हो जाएगा, 792 रुपये, 792। तो इसमें डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, अंतर हो गया देखो 8 रुपये का अंतर है। और जो रियल मूल्य है उसका कितना प्रतिशत, 8 रुपये, देखो 1%, देखो अगर अपन निकालते, आपको पता होगा कि 100% है, आपको 800, जो 800 उसका 1% निकालना, क्या करते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, अब बच गया 10% बराबर 80, फिर 1 जीरो उड़ाएंगे तो 1 जीरो इसकी उड़ाएंगे, तो यहाँ क्या बच गया, 1% बराबर 8 रुपये। तो 8 रुपये का अंतर है, तो क्या हो गया, 1% की हानि हो जाएगी अपने को, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो बेचा था, इसने बेचा था 792 रुपये में, और बेचना चाहिए था 800 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ 1% की हानि हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टेलीविजन तथा कपड़े धोने की मशीनों में से प्रत्येक को 12,500 में बेचा गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो बेचा गया, इसमें क्या हुआ, 12,500 इंटू 2, क्योंकि प्रत्येक को बेचा गया, तो कितना हो जाएगा, 25,000 रुपये, 25,000 रुपये में बेचा, ठीक है। अब यहाँ देखिए,
अपने को पता चल गया कि यहाँ देखो जो मैंने ऊपर बताया, यहाँ पे देखिए 30% लाभ और 30% हानि पर बेच रहा है। तो सीधा सा यहाँ आपको ये तो पता लग गया कि 9% की क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, सौदे में क्या होगी, 9% की हानि होगी। ठीक है, तो बेचा गया हो तो कुल सौदे पर हुआ। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, अब आप इस देखो, वैसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं। वैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हानि पूछी गई, मतलब हानि कितने प्रतिशत होगी। तो यहाँ देखिए हानि तो 9% होगी। ठीक है, और आपको निकालना है। ठीक है, भाई कितना प्रतिशत हानि हुआ, तो फिर आपको वही जो देख लो यहाँ पे 12,500। एक कंडीशन में क्या लेना आपको, 130/100 स्क्रॉल कर लो, वो आ जाएगा। और एक कंडीशन में क्या लेना, 12,500 इंटू 30% हानि, तो 70/100 मतलब 100/70। इस कंडीशन में जो आपको आएगा, तो इन जो 25,000 और इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो क्या होगा, 25,000 और इन दोनों के जो बीच में अंतर आएगा वो क्या होगा, 9% के बराबर होगा, मतलब हानि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे पहले जो बात ध्यान रखना है वो बराबर या तो बराबर आ जाए या समान आ जाए। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा कि जो ये बोल रहा 18 वस्तुएं है ना, इसने क्या किया, खरीदा, मतलब 18 वस्तुएं खरीदा और बोल रहा कि 15 वस्तुएं बेचा। ठीक है, अब जब विक्रय मूल्य जो दोनों मूल्यों के बराबर या समान रखना हो तो क्या होता है, जो क्रय मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य बन जाता है और विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य बन जाता है। क्या कि 15 रुपए में, अब इसको रुपए मान लो आप एक बार समझने के लिए, कि 15 रुपए में तो क्या है, खरीदा, क्या 15 रुपए में खरीदा और 18 रुपए में बेचा, कोई वस्तु होगी। ठीक है, उसको बेचा। तो आप खुद ही देख लो ये कि 15 रुपए में खरीदा होगा और 18 में बेचा होगा, तो उसको लाभ कितना हुआ, 3 रुपए का। तो 3 रुपए का लाभ हुआ। पहले भी बता चुका हूँ कि लाभ और हानि की गणना की जाती है वो क्रय मूल्य पर की जाती है, मतलब खरीदा कितने में उस पर की जाती है। तो खरीदा कितने में, 15 रुपए में खरीदा और लाभ कितने का हो रहा है इस पे, 3 रुपए। ठीक है, तो कितना हो गया, 3×5 = 15, मतलब 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको दोस्तों ये मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों।